हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसके पहले हमने दोस्तों वर्ग निकालने की कुछ ट्रिक बताई है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल और घनमूल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास 16 एक संख्या है, 16। अब दोस्तों, अगर हमें इसका वर्ग करना है तो इसके पावर लगाएंगे 2। किसी भी संख्या का वर्ग करना होता है तो पावर कितना लगाते हैं? 2 लगाते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 16 गुणे 16, और यहाँ से हो जाएगा 16 का गुणा 16 में करेंगे तो ये हो जाएगा 256। तो यहाँ से 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? 256। तो जब भी हम वर्ग करते हैं तो पावर में 2 लगा देते हैं और मल्टीप्लाइड करते हैं, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। अगर मान लीजिए हमें ये तो वर्ग करने की बात आ गई, अगर वर्गमूल निकालना हो तब क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए हमें 16 का वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल निकालना, जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उसे हम करड़ी में लिख देते हैं। अब उसके बाद अंदर वाली संख्या का हम गुणनखंड करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 16 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरीके से आपका फैक्टर हो जाएगा इसका। अब इसमें 2 का हम जोड़ा बनाते हैं। जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया 1 हो, और ये 2 जोड़ा बना है तो 2 बाहर निकालेंगे। इस तरीके से हो जाएगा 2 दूना 4। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर हम घन की बात कर लें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 5। अगर 5 के घन की बात कर लें तो घन करने पर क्या होता है? संख्या के ऊपर घात में 3 लगा देते हैं, यानी क्यूब कर देते हैं उसका। जब क्यूब करेंगे तो इसका 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 का 3 बार गुणा, तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 125। तो किसी भी संख्या का घन निकालना होता है तो उसके ऊपर घात में कितना लगा देते हैं? 3, और वर्ग करने के लिए घात में 2 लगाते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का घनमूल निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 64 एक संख्या है, इसका हमें घनमूल निकालना है, तो इसका हम गुणनखंड विधि से इस तरीके से घनमूल निकाल देते हैं। वो तो ये 32 बार में कटेगा, फिर 2 ये 16 बार में कटेगा, 2 ये 8 बार में, 2 ये 4 बार में, 2 ये 2 बार में, और 2 के बाद ये 1 बार में। तो अब देखना यह है कि जोड़ा इसमें वर्ग में 2 का जोड़ा बना रहे थे, लेकिन वर्गमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो 1 2 3 ये एक जोड़ा बन जाएगा, 1 2 3 ये एक जोड़ा बन जाएगा, यानी 2 का कितना जोड़ा बना? 2 जोड़ा बना। तो 2 गुणे 2 ये 4, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का घन करते हैं और इस तरीके से घनमूल निकालते हैं। किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर इकाई के अंक के स्थान पर 2 3 7 या 8 इनमें से कोई भी संख्या नहीं आ सकता। चलिए दोस्तों, कुछ और बातों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ दिया जाता है दोस्तों कि एक संख्या जो है दी गई है, यदि हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 625। अब दोस्तों 625 हमारे पास एक संख्या है, हम निकाल लेते हैं इसका वर्गमूल। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा 25। कितना मिलेगा दोस्तों? 25 मिलेगा। तो अब देख रहे हैं कि ये जो संख्या थी वो 3 अंक की थी, लेकिन जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो 2 ही अंक मिला। तो इसका ट्रिक ये होता है कि जितने अंक की संख्या है, जैसे 3 अंक की संख्या है तो 3 में हम भाग लगा लेंगे 2 से, मतलब उसका आधा कर देंगे। जब आधा करेंगे तो यहाँ से भाग जाएगा 1.5 बारी भाग जाएगा, 1.5 बारी भाग जाएगा। तो जब आपका भाग जो है वो दशमलव में जाए तो जितनी बार भाग गया है उससे 1 ज़्यादा लिख लेते हैं। जैसे 1 बार भाग गया है उसके बाद दशमलव में गया है तो 1 से 1 ज़्यादा लिख लेंगे 2। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 3 अंक की जितनी संख्याएं होती है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 2 अंक रहेंगे। जैसे एक बड़ी सी संख्या लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम ले रहे हैं 3844। 3844 का अगर हम दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 62। ये 62 कैसे मिला दोस्तों? इसमें 4 अंक है तो 4 को हम भाग देंगे 2 में, यहाँ से मिलेगा 2। अब 2 ये पूरा पूर्ण संख्या में है, इसमें कोई भी दशमलव नहीं लगा है। तो दशमलव जब नहीं लगा रहेगा तो यही, यानी कि हम मान लेंगे कि 4 अंकों की जो संख्या रहेगी उसके वर्गमूल निकालने पर 2 ही अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 अंक है भी। अगर 3 अंक की संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर ये भाग 3 में 2 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा। अब चूंकि 1.5 जो है दशमलव में है इसलिए इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2, यानी 3 अंक का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 2 अंक मिलेंगे।
4 अंक का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें भी क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो इस तरीके से आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, यानी जिसका परफेक्टली स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते, वो इन चारों में से कौन है। जैसे यहाँ पर है यम एन के पावर 4, यक्स वाई इंटू 2, वाई जेड इंटू 5 और यक्स वाई इंटू 1। तो अब देखना ये है कि हमने पहले बताया आपको एक रूल कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्याएं आती है उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। ये जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में उन चारों में से कोई भी संख्या इसके अंतिम में है। जैसे यहाँ पर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों है, 2 है इसके लास्ट में, जिसके लास्ट में 2 होता है उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो यही क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब उसके बाद आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप जानते भी है कि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो अंतिम में 5 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, किसी के पावर 4 भी आ सकता है, लेकिन जैसे 16 है तो 2 के पावर 4 आता है, ये भी आ सकता है, लेकिन जिसके अंत में 2 आएगा वो परफेक्टली स्क्वायर नहीं रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, 23 अंकों की एक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो अब यहाँ पर 23 अंक की संख्या दे दी गई है, वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये हमसे पूछा गया है। तो हम क्या कर लेंगे, 23 में 2 से भाग कर लेंगे, यानी कर लेंगे इसका आधा। तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी 11.5 बार में कटा। अगर ये 11 बार में कटा होता तो हम बोलते हैं कि 23 के वर्गमूल में 11 अंक होंगे, लेकिन 0.5 बार कटा है इसलिए 11 में 1 जोड़ देंगे तो 11 एक कितना हो जाएगा, 12। यानी 23 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो ये होंगे 12 अंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने दिया है, 34 अंकों की एक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर अब 34 अंक की संख्या है तो इसका भी आधा कर लेंगे, 34/2 करेंगे तो यह आएगा 17। अब 17 आ गया, यानी कि 34 अंक की संख्या है, अगर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में 17 अंक रहेंगे। तो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। करड़ी में 0.0081 का इसका वर्गमूल निकालना है, क्योंकि इसके ऊपर करड़ी लगा है और ये क्वेश्चन आरआरबी सन 2001 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही ईजी दोस्तों, सबसे पहले इसमें संख्या को देखते हैं। संख्या है 81, 81 किसका वर्ग होता है, ये होता है 9 का वर्ग, तो आपको सीधे सीधे 9 लिख लेना है। अब देखना है कि इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3, 4। अगर दशमलव के बाद 4 अंक है तो इसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे, तो 1 9 हो गया, 1 0 लगाकर दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से 0.09 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, 0.000027 का घनमूल कितना होगा। अब हमसे इस संख्या का घनमूल पूछ दिया है, तो सबसे पहले देखना यह है कि इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा। तो संख्या का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, ये होगा 3, तो सीधे सीधे 3 लिख लेना है। अब उसके बाद देखना यह है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6। दशमलव के बाद 6 अंक है तो 6 में हम कर लेंगे 3 से भाग। कितना से भाग करेंगे, 3 से भाग, क्योंकि इसका घनमूल निकालना है इसलिए 3 से भाग करेंगे तो मिलेगा 2, यानी 2 मिला। तो हम कहेंगे कि इसके घनमूल में 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, तो ये 3 था, इसके पहले 0 लगाकर दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से 0.03 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, करड़ी में 324 और क्यूब रूट 1728 का मतलब आंसर कितना होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी सन 2001 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 324 दोस्तों ये होता है 18 × 18, 18 का वर्ग होता है 324, और प्लस यहाँ पर घनमूल है 1728 है, इसे हम लिख सकते हैं 12 × 12 × 12, क्योंकि ये 12 का घन होता है। तो इस तरीके से यहाँ से हो जाएगा 2 का जोड़ा बना, स्क्वायर में 2 का ही जोड़ा बनाते हैं, जब 2 का जोड़ा बनेगा तो बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा 18 और प्लस यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाते हैं घनमूल में, तो ये बाहर हो जाएगा 12, 18 और 12 जोड़ देंगे तो 30, 30 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, करड़ी में 248 प्लस करड़ी में 52 प्लस करड़ी में 144। ये क्वेश्चन आरआरबी सन 2004 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक नियम होता है कि हम हमेशा करड़ी के एकदम अंदर से, यानी अंदर वाली करड़ी से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख देंगे करड़ी में 248 और प्लस ये करड़ी में 52, और यहाँ 144 है, ये होता है 12 का वर्ग। तो जब इसको बाहर निकालेंगे 144 को तो मिलेगा 12, जब 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा 12। तो इस तरीके से 12 हो जाएगा। 52 में हम 12 जोड़ लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 248
और प्लस 52 में जब 12 जोड़ेंगे तो मिलेगा 64। अब 64 का वर्गमूल होता है 8, तो हो जाएगा 248 और प्लस 8, यहाँ से हम 8 8 जोड़ लेंगे तो मिलेगा 256। तो 256 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 16। 16 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, यदि कर्डिक में 60 84 बराबर 78 हो तो इतना का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन आरआरबी सन 2003 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 60 84 का मान 78 दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू पूछा है। जैसे यहाँ पर है करड़ी में 60.84, तो जब 60 84 का वर्गमूल 78 है तो इसका भी वर्गमूल 78 ही होगा, बस दशमलव का स्थान जो है वही परिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले वर्गमूल हम लिख देते हैं सबका 78, सबका 78 लिख देंगे। 4 बार करड़ी था, 4 बार हम 78 लिख देंगे। उसके बाद दशमलव का स्थान देखेंगे, इसमें दशमलव 2 स्थान पर है तो इसके वर्गमूल में दशमलव 1 स्थान पर रहेगा, तो ये जाएगा 7.8। इसमें दशमलव कितने स्थान पर है? 4 अंक पर है, तो इसके वर्गमूल में 2 अंक पर होगा, तो हो जाएगा 0.78। उसके बाद इसमें देखना है 1 2 3 4 5 6, इसमें 0.6 अंक पर है तो इसके वर्गमूल में 3 अंक पर रहेगा, तो 0.078 ये हो जाएगा। और इसमें 0.8 अंक पर है तो इसके वर्गमूल में 0.4 अंक पर रहेगा, तो जाएगा 0.0078। और सबको जोड़ लेना है दोस्तों, क्योंकि सबके बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह है। तो सबको जोड़ेंगे कैसे? ये हो जाएगा 7.8 पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 0.78, इसके ऊपर 0 लिख देंगे। तीसरी कितनी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी 0.078, इसके ऊपर 0 लिख लेंगे। चौथी कितनी हो जाएगी? चौथी हो जाएगी 0.0078, इस तरीके से हो जाएगी। अब इसको जोड़ लेना हमें, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8 7 15 के 5, 15 हो जाएगा, 15 1 16 के 6, ये हो जाएगा 15 1 16 और 7 1 कितना हो जाएगा? 8। 8.6658, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है करड़ी में 38 44 बराबर 62, यानी 38 44 का वर्गमूल 62 दिया है, तो उसी के आधार पर इस प्रश्न का आंसर आपको सॉल्व करके बताना है। और ये क्वेश्चन आरआरबी सन 2004 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितनी भी करड़ी है उसमें वही संख्या लिखी गई है जो ऊपर दी गई है, तो यानी इसका वर्गमूल 62 है तो सभी संख्याओं का वर्गमूल 62 आएगा, उसमें दशमलव के स्थान में केवल परिवर्तन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सबके स्थान में 62 लिख लेते हैं। यहाँ 62, यहाँ 62, यहाँ भी 62 और यहाँ भी 62, सब में 62 लिख लेंगे। उसके बाद इसमें 0.2 अंक पर है तो इसके वर्गमूल में 1 अंक पर होगा, तो ये हो जाएगा 6.2। इसमें 0.4 अंक पर है तो इसके वर्गमूल में 2 अंक पर हो जाएगा, तो 0.62 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 0.6 अंक पर है तो इसके वर्गमूल में 0.3 अंक पर हो जाएगा, 0.062 हो जाएगा। इसमें 0.48 अंक पर है तो इसके वर्गमूल में 0.4 अंक पर हो जाएगा, 0.0062। अब सबको जोड़ लेना है क्योंकि सबके बीच में प्लस है, तो वैसे ही ऊपर पिछले क्वेश्चन की तरह जोड़ेंगे इसको भी। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे 6.2, उसके बाद लिखेंगे 0.62, उसके बाद लिखेंगे 0.062, उसके बाद लिखेंगे 0.0062। अब जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 628, ये हो जाएगा 628, ये हो जाएगा 628.2 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।